संसद में सेंधमारी को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में सामने आया कि एक दो आरोपी तो कट्टर विचारधारा से प्रेरित हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के लिखित बयान दर्ज किए हैं, लेकिन आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। उधर संसद सेंधमारी में हो रही राजनीति के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष को संदेश दिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आरोपियों के मंसूबे जानना जरूरी है। इस मसले में विवाद नहीं, समाधान जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत की सुरक्षा में कोई भी कहीं कोई चिंता की बात यदि आती है तो मोदी सरकार उस पर पूर्ण रूप से कार्य करती है और देखती है कि देश और मजबूत हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है किस प्रकार से जो विपक्ष के कई दल हैं और कई नेता हैं वो राजनीति करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस ऐसे विषय पे सबको एकजुट होकर एक स्वर में ऐसी शक्तियों के खिलाफ बोलना चाहिए जो भारत की संप्रभुता हो, भारत की सुरक्षा हो, भारत की संसद की बात हो, हर चीज में जो प्रयास करते हैं कि वहां पर कोई प्रकार की दिक्कत आए। यहीं की व्यवस्थाएं, यहीं की एजेंसी को करना है ना। इस बिल्डिंग को आनन फानन में आपने तैयार किया बिना कई गंभीर मसलों को। तो मैं समझता हूं ना कि सुरक्षा को लेकर के जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसका अभाव है। आपको विपक्ष के सांसद कुछ मौलिक सवाल पूछते हैं, उससे भी परहेज है। ऐसे लोकतंत्र का स्वास्थ्य थोड़ी ही रुग्ण हुआ है। 13 दिसंबर 2023 संसद में सेंधमारी की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस घटना के बाद कई सवाल सामने हैं जिनका जवाब आना बाकी है। आरोपी से पूछताछ में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आया कि संसद में घुसपैठ एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अब पुलिस सभी कड़ियों को जोड़कर ये जानने में जुटी है कि गिरफ्त में आए आरोपी इस सेंधकांड के सिर्फ मोहरे तो नहीं हैं। पूरी साजिश को बुनने वाला किरदार कहीं गिरफ्त से बाहर तो नहीं है। हालांकि सेंधमारी का पूरा सच सामने आने से पहले ही सियासत चरम पर पहुंच गई है। मामला संसद की सुरक्षा में सेंध का है तो विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सुरक्षा चूक को लेकर पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दे। विपक्ष के लगातार हो रहे हमले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में विपक्ष के इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। उधर पीएम मोदी की नसीहत विपक्ष को रास नहीं आई है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि पीएम संसद के बाहर इस मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन संसद में आकर जवाब क्यों नहीं देते। मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है, इतनी बड़ी अभूतपूर्व घटना में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं वो अंदर क्यों नहीं कहते? जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते? गृह मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देते और यही सारी बातें सदन के अंदर क्यों नहीं कहते? बार बार प्रधानमंत्री जी सदन के सदस्यों की अवमानना करते हैं और स्वयं बाहर तो बयान दे देते हैं, सदन की सीढ़ियों पे खड़े होकर दे देंगे, लेकिन सदन का सामना नहीं करते। दरअसल सुरक्षा सेंध में पीएम मोदी का विपक्ष को जवाब ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को बेरोजगारी से जोड़ दिया है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है
बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन आरोपियों को त्रस्त बताया है और सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा ऐसी है तो साजिश तय है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया कि हर मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहाँ की सुरक्षा ऐसी है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? उधर आरोपियों को लेकर सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी संसद कांड के आरोपियों का कांग्रेस और टीएमसी से कनेक्शन बता रही है। तृणमूल का विधायक के साथ फोटो है, इसमें बंगाल कनेक्शन पूरा स्पष्ट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच होना चाहिए क्योंकि ये जो प्री प्लान बहुत बड़ा एक प्लानिंग है और बहुत बड़ा सब मतलब ये बिना प्लानिंग में नहीं हो सकता। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो आरोपी नीलम को कांग्रेस कार्यकर्ता बता डाला। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का काम हमें गाली देना है। बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां देके मांगते हैं, गांधी जी को गालियां देके मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीलम नाम की लड़की वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो, वीडियो सब कुछ। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सभी सांसदों को आगाह करते हुए कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों को सतर्क रहना चाहिए। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी विपक्ष को समझा चुके हैं कि संसद भवन में सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। उधर संसद में सेंधमारी कर सनसनी फैलाने वाले आरोपियों पर यूएपीए समेत कई संगीन धाराओं में मामला चल रहा है। उनके जले हुए फोन बरामद किए जा चुके हैं जिनमें सबूतों की तलाश की जा रही है। जी न्यूज़।